तुम बिन मैं जाऊं कहाँ दुनिया में आके, जाऊं कहाँ तुम बिन मैं जाऊं कहाँ। तो किसी ने बहुत अच्छी एक शायरी कही है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जो गिर गए हैं निगाहों में वो दोबारा खड़े नहीं हो सकते, सिर्फ बड़ी बड़ी बातों करने से वह इंसान कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल बात सही है कि जो इंसान किसी की निगाहों से गिर जाता है वो इंसान कभी दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है। कोई इंसान किसी की निगाहों से गिर जाता है तो वो दोबारा किसी की निगाहों में उठ नहीं सकता है। यानी कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और विश्वास को कायम रखने के लिए इंसान को दूसरे की निगाहों में हमेशा स्वच्छ रूप से खड़ा रहना चाहिए। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो गिर गए हैं निगाहों में वो दोबारा खड़े नहीं होते हैं, और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले इंसान कभी बड़े नहीं होते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट बात कही है। तो मेरे मित्र, आप भी इस बात को लागू करिए, अपने जीवन में उतारिए कि अगर आप किसी के लिए, अगर आप किसी की निगाहों में गिर रहे हैं तो उस निगाहों से गिरने से बचाइए। थोड़ा सा अपने आप को रूटेड कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को बचाइए समाज से, लोगों से, ताकि आपके मोटिवेट किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं ना आए, आपकी कोई मदद करने से पीछे ना हटे। तो बिल्कुल सही बात है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भूख जब चरम पर होती है, भूख जब चरम पर होती है तो कहाँ नज़र धर्म आता है। जब इंसान की भूख चरम पर होती है, बहुत तेज भूख लगती है, ना उसको धर्म दिखता है, ना कर्म दिखता है, ना कुछ दिखाई देता है, सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए जब कुछ भी फालतू। जब इंसान को भूख लगती है तो जाति और मजहब सब फालतू सा लगता है। गति सो सदा कर्म, गति तो सदा कर्म पर निर्भर करती है कि अगर गति यानी कि आपकी जो प्रवृत्ति है, करने की कला है, अगर वो आपके अंदर नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत देता है। यानी कि कर्म ही प्रधानता, यानी अपने कर्म के अनुसार हर काम को करिएगा। क्योंकि जब भूख लगती है ना वो कर्म देखता है, ना धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना समय को देखता है, कौन है, कैसा है, किस प्रकार का, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बस वो अपने काम से, यानी कि पेट की भूख मिटाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि किसी के पहनावे, यानी कि किसी के बहकावे से क्या फर्क पड़ता है, किसी के बहकावे से क्या फर्क पड़ता है, किसी के पहनावे से क्या फर्क पड़ता है। बात तो सब शर्म पर होती है। अगर इंसान को शर्म है तो सब कुछ है, अगर आपके अंदर शर्म नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं है। वो कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, ब्रांडेड पहने हैं कि नहीं पहने हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन भूख एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। चोट देने वालों को कौन पूछता है? अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, परेशान किया है तो उसे कौन पूछता है? चोट देने वाले को आखिर कौन पूछता है कि चोट किसने दी? जैसे कि आपको किसी ने लकड़ी से मारा तो नाम आपका आएगा, लेकिन चोट दी है किसने? लकड़ी ने। तो लकड़ी को कौन पूछता है? हर कोई आपको पूछेगा कि आपने चोट क्या दी है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा। चोट देने वालों को कौन पूछता है? फसाद तो मरम पर होती है। तो सही बात है कि चोट देने वाले को कोई नहीं पूछता है। हमेशा जो भी जड़ फसाद का जड़ होता है वो होती है मरहम, यानी कि दवा देने वाला कौन होता है? कोई ऊपर है कि नहीं, कोई ऊपर है कि नहीं ये कोई नहीं जानता है। आस्था तो सारी भ्रम पर होती है। यानी कि आस्था यानी जिस पर आप विश्वास रखते हो वो एक भ्रम होता है। यानी कि जो आप करते हैं वही सबसे सदाचारी होता है, विचारणी होता है, नहीं होता है। तो इसीलिए अपने सदा विचार को हमेशा अपने पास और संभाल कर रखिएगा। कहते हैं ना कि एक दिन हम खो जाएंगे, एक दिन हम खो जाएंगे, ना जाने कहाँ जाएंगे ये हमें भी नहीं पता है कि एक दिन हम खो जाएंगे, ना जाने हम कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि एक दिन तो हम खो जाएंगे, पर ना जाने कहाँ जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। तुम लाख पुकारोगे हमको पर, तुम लाख पुकारोगे हमको पर, लौट कर हम ना आएंगे।
लेकिन आप हमें पुकारते रहोगे लेकिन हम लौट कर नहीं आएंगे। आप समझ सकते हैं कि वो इंसान कहाँ चला जाता है। अब हम थक हार के दिन के कामों से जब रात को सोने घर लौट कर आएंगे, जब देखोगे अपने फ़ोन को उठाकर, जब आप अपने फ़ोन को उठा कर के देखेंगे तो पैगाम मेरा ना पाओगे कि हम कहाँ। एक दिन हर किसी को जाना है, पर कहाँ जाना है, कोई काम